महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी परमानंद जी महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, दृष्टा भाव में निरंतरता नहीं बन पाती, पुनः पुनः कर्ता भोक्ता भाव में आ जाते हैं, जबकि लक्ष्य तो दृष्टा भाव से ऊपर उठकर स्वयं में लेकिन स्थापित होना हमें है। ये देखना है कि कर्ता भोक्ता है कौन। हम है ही नहीं ना। कर्ता भोक्ता है कौन? अंतःकरण चतुष्टय और ज्ञानेंद्रियां, तभी तो हम दृष्टा हैं। तो दृष्टा भाव हमको बार बार स्मृति में लाना पड़ेगा। जैसे बहुत अच्छा भोजन पाया, तुरंत काटना पड़ेगा। रसेंद्री ने मन के साथ मिलकर के अहंकार को अनुभव करा रही। जो अहंकार अंतःकरण चतुष्टय में देहाभिमान है, उसको अनुभव करा रही। मैं तो देखने वाला हूं, मेरे को इस सोच से क्या लेना देना। मैंने बहुत अच्छा दृश्य देखा, मैंने बहुत अच्छी बात सुनी, मैंने बहुत अच्छा बोला। नहीं नहीं, मैंने बहुत अच्छा, ये तो बुद्धि की चातुर्यता है जो वहां केंद्र से बुलवाया है। मैं तो इसका दृष्टा मात्र हूं। और हर समय लगे रहना चाहिए ना। अध्यात्म नित्या, हर समय अपने स्वरूप में लगे रहना चाहिए। यही तो है निरंतरता। भाई आत्मरति का तात्पर्य है यही कि हर समय विवेक के द्वारा हम काटते रहें। बस काटते रहना है। नहीं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर को समझ लेना है। और समझ करके जो भी क्रियाओं में कर्ता भाव आरोपित होता है, क्योंकि पूर्वाभ्यास रहा है, तो उसको स्वीकार करना। तो जहां वो स्वीकृति करता है काट दो, बस यही ज्ञान है। जहां स्वीकृति करता है काट दो, बस इतनी बात है। बड़े से बड़ा कर्म बांध नहीं सकता। बस कर्ता भाव स्वीकृत ना होने दीजिए आप। जहां से कर्ता भाव हो रहा है वो देख रहे हो कि ये मिथ्या अहंकार से हो रहा है। अब मिथ्या अहंकार 3 गुणों से प्रेरित है, जो कारण शरीर का निर्माता है। जो कारण शरीर का निर्माता 3 गुणों स्वभाव से प्रेरित है वो। मैं तो इसको देखने वाला हूं, मैं जानने वाला हूं, मैं थोड़ी हूं। बस खत्म। जितना भी बड़ा कार्य हो गया, चाहे वो जो भी हुआ हो, खत्म। उसके आप भोक्ता नहीं बनेंगे, आपको दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने दृष्टा। पर ये हर समय बना रहना चाहिए, निरंतरता बनी रहनी तो चाहिए। यही कमी रहती है महाराज जी, निरंतरता नहीं बनी रहती। हाँ, तो फिर फंसा देगा। फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थालिकल सती, प्रकृति के किसी क्षेत्र में फंसा देगा। वो जहां फंसाए तब तुरंत हटाओ। बाद में फिर पश्चाताप होता है जी। हाँ, पर मतलब उससे अभी प्रवीणता पूर्वक और प्रवीणता लानी है। मतलब जिस समय किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना का आवेश है, आकर्षण है, उस समय बिल्कुल सतर्क सावधान रहना है कि इंद्रिय विलासिता है, ना कि स्वयं की। स्वयं तो पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्योंकि हमें लक्ष्य में तो दृश्य से ऊपर उठना है जी। और अभी हम दृश्य को। अच्छा, ये साधन भाव है, सिद्ध भाव नहीं है। जो दृष्टा भाव है ये साधन भाव है, साधन भाव है, ये सिद्ध भाव नहीं। जब सिद्ध भाव आएगा तो दृष्टा, दृश्य, दर्शन त्रिपुटी का लय हो जाएगा। जब तक ध्याता, ध्यान और ध्येय ये 3 रहते हैं, तब तक साधन रहता है। और जब केवल ध्येय रह जाता है, तब उसका ध्यान सिद्ध माना जाता है। और जब केवल स्वरूप रह जाता है, दृष्टा दृश्य है, तभी तो दृष्टा है। अब दृश्य नहीं बचा, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो फिर दृश्य क्या? जब दृश्य नहीं बचा तो दृष्टा कहां बचा? तो वही है, तत्त्वम असि, तुम वही हो। तो जो भी है सब वही। तो आपका आशीर्वाद बना रही जी, साधन पुष्ट हो जाए हमारा। नहीं, बहुत कृपा है आपके ऊपर, गुरुदेव की, प्रभु की बड़ी कृपा है कि आप बड़ी सूक्ष्मता से चल रहे हो। बस असंगो हम पुरुषा, असंग रहिए। और ये संसार एक मनोरंजन है, माया का विलास है, हमको इसमें नहीं रमण करना। तो असंगोहम पुरुषा, असंग। जिसके मन में आ गया कि हम संसार सुधारेंगे, वो भ्रष्ट जरूर हो जाएगा। क्योंकि संसार को सुधारना नहीं है, संसार को भगवत स्वरूप देखना है। वासुदेवा स्वमित्र। सुधारना किसको हुआ? अपने को। संसार सी राम में सब जग जानी भक्ति, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ज्ञान। तो हम ब्रह्म को सुधारेंगे क्या?
अगर हम इन अब श्रेष्ठता का गुण लेकर और इनमें लघुता का गुण लेकर सुधारने की भावना की, तुम अपनी भ्रष्ट होने का मतलब होता है अपनी स्थिति से च्युत हो जाना। हमारी स्थिति है तब मानी जाएगी जब बहुनाम जन्मनावन्ते, भगवान कह रहे हैं बहुत जन्मों की साधना के बाद ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवास्तरमिति स महात्मा सुदुर्लभा, सब वासुदेव हैं ऐसा मानना। तो असंग रहे, नहीं तो दृष्टा भाव नहीं रह पाएंगे। जहां संग किया तो दृष्टा कहां रह पाओगे? दृष्टा तो असंग होकर के होता है, शरीर से असंग, मन से असंग, इंद्रियों से असंग, तो बाहरी संग से भी तो असंग रहना है, नहीं तो फंस जाओ। बाहरी संग हुआ, दृष्टा भाव भूल गए तो फंस जाओगे। कहीं ना कहीं ममता मोह राग का अपनेपन का आरोप हो जाएगा, जैसे अपने शरीर से अपनेपन का। तो ऐसे ही हमें कहीं भी अपनापन ना होने पावे, कहीं राग ना होने पावे और अपने स्वरूप में रहे, तो कुछ दिन बाद वही स्वभाव बन जाता है। उसी को सिद्ध पुरुष कहते हैं। तो जब दृष्टा दृश्य दर्शन त्रिपुटी का लय हो जाए तब सिद्ध पुरुष होता है। एक ही परम तत्व है, खत्म दृष्टा भाव भी खत्म। अब वही ब्रह्म मई यज्ञ हो रही, अब भोजन पा रहा है, अब वो दृष्टा भाव में नहीं है। भोजन भी ब्रह्म है, पाने की क्रिया भी ब्रह्म है, पचा भी ब्रह्म रहा है, ब्रह्म में है। हाँ ब्रह्माग्नि ब्रह्मणा होतो, जो गीता जी में श्लोक लिखा है, ब्रह्म हवीर है, वही होता है, वही भोगता है, वही यज्ञ है, वही सब खत्म। खेल अकाउंटेंट की जॉब रेडी है, कमाओ 40,000 तक महीने। ओनली ऑन जॉब है ऐप, डाउनलोड नाउ। मान लीजिए आपकी दवाई का बिल 6,000 रुपये आता है, अब वो सिर्फ खेल महाराज जी, शरणागत के जीवन में कृपा से ये स्थिति स्वाभाविक आ जाती है। हमें तो लगता है कि सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय और भजन, तीन बातें जीवन में जरूर होनी चाहिए। नेत्र, श्रवणेन्द्री, वाकेंद्री, तीन का संयम होना चाहिए। व्यभिचार, व्यसन, कुसंग, तीन बातों का त्याग होना चाहिए, तभी बात बनेगी, तभी त्रिगुण माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अगर हम केवल ऐसे सोचते हैं कि प्रभु के शरणागत हैं और हम भजन नहीं करते, शास्त्र स्वाध्याय नहीं करते, संत संग नहीं करते, तो ये बात सिद्ध नहीं हो पाएगी। जो बात हम स्वीकार करें उसकी परिपक्व अवस्था भी तो होनी चाहिए। तो वो परिपक्व अवस्था होगी सत्संग के द्वारा, भजन के द्वारा। साधन को हरि भजन है मुख्य, कै सत्संग सहाय। तो सत्संग दो से होता है, एक शास्त्र से भी होता है और एक संत जनों से भी होता है। तो शास्त्र वेदा अध्ययन या वेद के जो बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने छोटी छोटी सूत्र निकाले उनका अध्ययन, वेदो नित्य मधीयताम, वेद उपनिषद शास्त्र पुराण महाभारत ग्रंथों का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारी बुद्धि पवित्र हो जाती है, और पवित्र बुद्धि भगवान की शरण में होती है, और अपवित्र बुद्धि माया का स्वाद लेना चाहती है। तो शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग और खूब डट के नाम जप, ये तीन हो। श्रवणेन्द्री बचाओ, किसी की निंदा स्तुति ना सुने। नेत्रेंद्री बचाओ, किसी के दोष दर्शन न करे। वाकेंद्री बचाओ कि कोई अपराध जनित भाषा, निंदा आदि दुखद वाणी ना बोले। और बहुत आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत होगा यदि व्यभिचार छूट जाए, व्यसन छूट जाए। क्योंकि हमारी जो वृत्तियां है ना, वो 4 दिन भजन किए फिर कोई पाप कर लिए, 4 दिन संयम से रहे फिर, तो वो अनुभव नहीं कर पाता। चल तो रहा है लेकिन उसे आनंद का अनुभव नहीं होगा, और आनंद का जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक आप अध्यात्म की तरफ दौड़ नहीं लगा पाएंगे। निज सुख बिन मन होई कि थीरा, निज सुख माने आत्म सुख, भगवत सुख। जब तक भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा तब तक मन स्थिर नहीं होगा। इसलिए हमको चाहिए कि बहुत दीर्घ काल तक अपनी इंद्रियों को बचा के रखे भोगों से, तब जाके भगवदानंद का अनुभव होता है। नहीं तो बहुत अपने लोग इस बात का अनुभव करें कि 5 दिन बहुत जोर का भजन और 6वें दिन मुंह भरा गया
महाराज जी गुरुदेव द्वारा प्रदत्त नाम का सतत जो है सर्वोत्तम साधना है। बिल्कुल 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 सर्वोत्तम हाँ बिल्कुल